नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए सीरीज में जिसका नाम है यकीन सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 10th के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे उसका हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि इतिहास का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का भी वीडियो आएगा। इसके अलावा कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यूनान। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सारडिनिया का राजा कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विक्टर एमेनुअल। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी। क्योंकि इसमें जर्मनी लिखा हुआ है लेकिन जब आप किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रसा लिखा हुआ है, तो प्रसा और जर्मनी सेम ही है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा निरंकुश शासन। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बुर्बो वंश, मतलब बुर्बो राजवंश की स्थापना दोबारा से हुई थी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1801 ईस्वी में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेटरनिक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मेटरनिक कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेटरनिक। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 5। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है रोमानीवाद क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक आंदोलन। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यूरोप। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फ्रांस। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पुनर्जागरण। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1815 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1707 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेजनी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेजनी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्बोनरी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा काउंट काबूर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेजनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गैरीवाल्डी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है काउंट काबूर कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स का इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेजनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1810 में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नाविक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रसा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रसा ने। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रसा और फ्रांस। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हेगेल। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राइन संघ। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेडोन का युद्ध। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मेनिया क्या थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जालवेरिन एक संस्था थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा व्यापारियों का। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विस्मार्क क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कूटनीतज्ञ। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हीगल कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दार्शनिक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेडोन में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है स्लेसविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सेडोन का युद्ध कब हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1870 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है
वह जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात करनी है आप लोगों से। तो देखो यार, मेरे चैनल पर क्या है कि एनसीईआरटी वाले भी कुछ है, जिसके बोर्ड में मतलब एनसीईआरटी की बुक चलती है, वो लोग भी मेरे चैनल पर है, ठीक है। तो मैंने एक बात सोची है कि इस चैनल पर जो कि है राह ऑनलाइन क्लासेज, इस चैनल पर केवल बिहार बोर्ड के लिए ही वीडियो आएगी, ठीक है। और जो एनसीईआरटी वाले हैं, मतलब कि जिसके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है, उसके लिए मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ जिसका नाम है राह स्टडी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाले टाइम में जितने भी एनिमेशन वाली वीडियो आएगी, तो जो एनसीईआरटी की वीडियो होगी वो राह स्टडी वाले चैनल पर आएगी, और जो बिहार बोर्ड की एनिमेशन वाली वीडियो होगी वो इस चैनल पर आएगी, राह ऑनलाइन क्लासेज। तो आप लोग उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जो दूसरे बोर्ड से हैं, जिसके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है। और हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड का एग्जाम अभी नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैं रोज 2 या 3 वीडियो डाला करूंगा, जिसे आप लोग देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। तो अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन मैं सब्जेक्टिव वीडियो भी डालूंगा, तो आप लोग उसे जरूर देखना, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।